अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपको होस्ट मोहम्मद वकास अहमद प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी के साथ आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव इस्लामाबाद, जिस इस्लामाबाद डायरी में मैं हमेशा आपको कहीं ना कहीं लेके जाता हूँ जहाँ पे हैपनिंग्स होती हैं। आज का ये जो इवेंट है, यहाँ पे जो ये इवेंट हो रहा है, इसके हवाले से हम आपको बताएंगे। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं आपको लेके चलता हूँ। अपना इवेंट स्टार्ट करते हैं। ये इवेंट क्या है, यहाँ पर कौन कौन आया हुआ है और यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। मैं इस वक्त ज़ारा जदून एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ, क्योंकि आर्ट से हमेशा मुझे मोहब्बत होती है और जो आर्टिस्ट होते हैं वो उनकी वाइब्स ये अलग होती हैं। और सबसे बड़ी सपोर्ट आपको जब ये होती है कि जब आपको और आपके चैनल को अप्रिशिएट किया जाए और आपको कहा जाए कि उनकी फैमिली मेम्बर्स भी फ़ैन हैं। तो अब मैं ज़ारा को मैं वेलकम करूँगा। ज़ारा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक। आप? ज़ारा, कहते हैं स्टार्ट में ही डिप्लोमेटिक इंटर होते हुए, इस इवेंट पे इंटर होते हुए आपने काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं ना वाइब्स और एक एनर्जी दी है जिसमें आपने काफ़ी तारीफ़ की। जी, स्पेशली मेरे अब्बू केटू के, मुझे लगता है जब से मैं छोटी थी तब से बहुत बड़े फ़ैन हैं। जब से स्टार्ट हुए तब से आई थिंक ही कॉल्स फॉर हर, जब भी शो होता है, जब भी कॉल करनी होती है, मेरे अब्बू सबसे पहले होते हैं। और आप उनका नाम बताइए, हम जानते हो। आसिफ जदून है और वो काफ़ी इवेंट्स भी करते हैं और केटू को इनवाइट भी करते हैं आफ्टरबाद में। अच्छा, ग्रेट। आसिफ जदून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप केटू को लाइक करते हैं। और जितने जदून या आफ्टरबाद या जितने आफ्टरबाद के देखने वाले हैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान, बट आफ्टरबाद से, मानसहरा से, हरीपुर से, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और उसके हम शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। और वो हमारे प्रोग्रामों में भी आप क्या करती हैं ज़ारा, मुझे ये बताएं। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं वैसे स्कल्प्टर हूँ, तो मैं खुद भी आर्ट करती हूँ। उसके अलावा मैं NCA में पढ़ा भी रही हूँ। उसके अलावा और भी कुछ काम करती रहती हूँ, लाइक एक फिल्म फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बस कुछ ना काफ़ी कुछ करती हैं। और ये अगर रिश्ते पे देखा जाए ना तो ये मेरी भाभी लगती है। जो उनके हस्बैंड है वो मेरे फ्रेंड हैं और कोई काफ़ी कहते हैं ना कि डेकेड्स, काफ़ी अरसे की दोस्ती है। ज़ारा, मुझे ये बताएं कि आज ये जो इवेंट है बेसिकली डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर देख रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स भी है, जिसमें फूड्स भी हैं, जिसमें स्टॉल्स भी हैं और जिसमें काफ़ी आर्ट से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे इवेंट्स के बारे में? और ये जो जितनी टीम है, जीजा है, फेज़ है, जलाल हैदर साहब हैं, सब ने मिल के ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, सब चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड हैं। अब जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है पैडल खेलने का, तो अगर वो खेल रहा है तो मैं जाके कॉफ़ी ले सकती हूँ, बाकी चीज़ें देख सकती हूँ। तो काफ़ी मज़े का इंटरैक्टिव बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है इवेंट। बट हमारे इस्लामाबाद का जो अगर देखें ऑल ओवर पाकिस्तान के काफ़ी अरसे से एक माहौल इंटेंस रहा, फिर उसके बाद इवेंट्स होना कम हो गया। अब इवेंट्स होना, फिर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर इवेंट्स होना, मतलब आप कहेंगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ फ्यूचर में और होनी चाहिए या हम इसको और नॉर्मल किस तरीके से कर सकते हैं? होनी तो चाहिए। अब यही है कि अब इधर सबसे अच्छी ये बात है कि आप सेफ़ फील करते हो, आप अपनी मर्ज़ी से आ सकते हो, बैठ सकते हो। अगर मैं अकेली भी होती है, हमारे अंदर खेल रहा है, तो मैं बाहर आराम से बैठ सकती हूँ। तो मुझे लगता है एज़ अ वुमन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप इस तरह के इवेंट्स पे तो चले जाते हो, लेकिन उसमें एक सेफ़ फील करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू। अगर आप कुछ लास्ट में कहना चाहें, जिस तरह से आपके फादर देखते हैं, वो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू भी देखेंगे मेरे प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी में केटू स्क्रीन पे। और आप अगर कोई मैसेज देना चाहें केटू की ऑडियंस को। हेलो अब्बू। आई थिंक थैंक यू जी। मेरे लेफ्ट पे बहुत खूबसूरत से एक बंदे बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे वो खूबसूरत इसलिए लगते हैं कि जिनको पेट्स से प्यार होता है और पेट्स की केयर करते हैं, तो वो खुद कितने सॉफ्ट हार्ट होंगे, उनसे ये पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम जी, वेरी वेल। आपका नाम? आई एम रज़ा। रज़ा भाई, क्या करते हैं? आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, चलें। गवर्नमेंट की यहाँ बात आ जाती है और काफ़ी ऐसे सेक्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे आप इंटरव्यू भी नहीं ले सकते और बात भी नहीं कर सकते। पेट्स, कब से आपको पेट्स पसंद तो बचपन से थे, बट आई हैव केप्ट देम फॉर लाइक ऑलमोस्ट 2 years नाउ। यस, डिफरेंट पेट्स। आई हैव लाइक 3 dogs, तो शी इज़ द यंगेस्ट ऑफ देम। अच्छा, हमारे चैनल में भी काफ़ी फैंस हैं। मिशी खान जो केटू की मॉर्निंग शो एंकर है, वो तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा डॉग्स पसंद हैं। मुझे ये बताएं कि इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? आज इवेंट कैसा लगा आपको? I think it's a wonderful event. मतलब it's a very nice combination of sports and good music, good food
एंड फिर उसके अलावा इट्स लाइक ए नेटवर्किंग इवेंट मेनली ना, तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ वाइब अराउंड इट, तो इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। आपसे कुछ पूछना चाहूँ, आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको इवेंट? इवेंट बहुत अच्छा था, सो मच एनर्जी ओवर हियर, बहुत डिफरेंट लोग आए हुए हैं यहाँ पे, एंड इट्स अ नाइस फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग। आई थिंक इट्स रियली गुड इनिशिएटिव, ऐसे होना चाहिए। पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है ऐसे कैजुअल गेम्स वगैरह का, वेयर पीपल कम टुगेदर, खाना शेयर करें, बातें करें, यू सी इतनी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, इट्स वेरी नाइस। आप क्रेडिट किसको देंगी? मतलब काफ़ी यहाँ पे अब जो अब टीम्स हैं उन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। क्रेडिट तो आई थिंक सबको ही जाता है, आई थिंक बिकॉज लाइक पीपल जिन्होंने जैसे कि जिसका आइडिया था ज़्यादातर क्रेडिट उनको जाता है, बट जिन्होंने आगे फिर इसको पुश किया कि नहीं ये करते हैं, यहाँ से स्पॉन्सर लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आई थिंक क्रेडिट तो सबको जाता है कि सबने इस आइडिया को इतना पुश किया कि एक्चुअलाइज हो जाए। कोई जर्नल मैसेज आप देना चाहें ऑडियंस को? ऑडियंस को यही मैसेज है कि बस इन्जॉय करें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में पार्ट लिया करें। कोई अगर कोई किसी को आइडिया आता है ऐसी गैदरिंग्स करने का तो करनी चाहिए, पेट्स को भी लाना चाहिए और फैमिलीज़ को भी लाना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की है कि पेट्स को भी लाना चाहिए और फैमिलीज़ को भी लाना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ जो एंटरटेनमेंट होती है वो कहीं भी नहीं होती है। थैंक यू। जीजा भाई को मैं वेलकम करूँगा। जीजा भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। क्या कहेंगे आज इस इवेंट के हवाले से? थोड़ी सी डिटेल्स बता दें इस कंप्लीट इवेंट में, जहाँ पे फूड भी है, म्यूज़िक भी है, स्पोर्ट्स भी है एंड फैमिलीज़ भी है। मैं सोच रहा था काफ़ी अच्छे से कुछ यूनिक चीज़ की जाए इस्लामाबाद में। यूजुअली कॉन्सर्ट्स तो होते रहते हैं, फेस्टिवल्स भी हमने काफ़ी दफ़ा किए हैं, और आपको पता ही है फेस म्यूज़िक मेला, इंटरनेशनल जैज़ फेस्टिवल, तो स्पोर्ट्स के साथ म्यूज़िक और फूड, दिस इज़ समथिंग विच वाज नेवर डन बिफोर। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, और मैं यहाँ पर आता था खेलने के लिए और मेरे दोस्त आते थे। बिल्कुल ये वीरान जगह थी, मैंने कहा कुछ बात करते हैं, सिटी लाइफ को इनरिच करते हैं, तो बस एक आइडिया क्लिक किया। और मेन आज मुझे अपना प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी करने के लिए डिफरेंट जगहों, डिफरेंट लोकेशंस पे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं पे ही सब ख़त्म कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है। थैंक यू ज़िया भाई। फेस के और इन फ्यूचर कौन से इवेंट्स आ रहे हैं? इंटरनेशनल जैज़ फेस्टिवल सितंबर 25 को मूव एंड पिक के साथ कर रहे हैं हम, और उसमें 3 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और स्पेन, और प्रोबेबली जर्मनी भी शायद आ जाए। तो पहले ये होना था अप्रैल में, लेकिन बीच में आपको पता चला कि वो वॉर सारा सिस्टम शुरू हो गया, तो फ्लाइट सारी बंद हो गई, तो हमने उसको पोस्टपोन करके अब सितंबर 25 को किया है। सो लॉक द डेट्स, सितंबर 25 एट मूव एंड पिक। इंशाल्लाह केटू तो हमेशा आपके साथ पहले दिन से आज तक रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ एक खूबसूरत पर्सनालिटी है, मैंने उनको कोर्ट में खेलते हुए देखा, मैंने उनको वेलकम किया और मैंने उनसे बात करनी चाहिए। चलिए जानते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप प्रोफेशन से डॉक्टर है, जैसे से हमारी थोड़ी देर पहले बात की। जी, आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटल सर्जन। अच्छा, मुझे ये बताइए, मतलब हम डॉक्टर्स को हमेशा अपनी क्लिनिक में ही देखते हैं, तो आप अपनी लाइफ को आप खेल रहे थे, गेम्स कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि देखिए आपसे इंस्पायरेशन और देखने वाले आपको जो है फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी, इसका ताल्लुक भी हेल्थ के साथ है। हम समझते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हुए हमारी जो हेल्दी रूटीन है ना वो कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम इस तरह से करते हैं कि कोई ना कोई जिम करना है या अपने गेम करनी है। तो आफ्टर क्लिनिकल वर्क वी फाउंड आउट कि जो पैडल है ना ये एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, तो मैं और एक बहुत अच्छी गेम है, फास्ट ग्रोइंग गेम है, तो इससे आपकी ना जो ओवरऑल हेल्थ है ना वो भी स्टेबल रहती है। तो इस वजह से हम जो है ना ये हमारा रेगुलर रूटीन है पैडल खेलना। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आज का ये जो इवेंट है ये आपको कैसा लगा? आज का इवेंट बहुत अच्छा है, स्पेशली जो प्लेयर खेलना चाहते हैं वो आते हैं, वो खेलते हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, एक आउटडोर एक्टिविटी भी हो जाती है, उसके साथ म्यूज़िक भी है, तो एक फ़न एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, सो इट्स वेरी गुड। अच्छा, लास्ट में आप क्या कहेंगे, बिकॉज एज बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि हम आपको पता है आजकल हम जो भी बोलते हैं, जो भी चीज़ होती है, तो जो अच्छी होती है वो डेफिनेटली आजकल सोशल मीडिया एंड डिजिटल की वो रील्स की एक वायरल वो एक बन जाती है, बिकॉज एक मैसेज कन्वे होता है। आप एज अ डॉक्टर देखने वालों को, पाकिस्तान की आवाम को, या जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है सोशल मीडिया डिजिटल पे भी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें ना मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं काफ़ी अरसे से जो है ना ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा पहले बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी, लोग जो है ना अपने बच्चों को बाहर भेजते थे कि बाहर जाके खेलें, फिर इनडोर वीडियो गेम्स आ गई, तो आपके जो बच्चे हैं ना वो स्क्रीन के आगे बैठना शुरू हो गए। जब वो स्क्रीन के आगे बैठना शुरू हो गए तो उनके अंदर ना डिफरेंट बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो गई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही ये गेम आई है, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ आउटडोर एंड इनडोर एक्टिविटी, तो इन्होंने बच्चों को ना वीडियो गेम से उठा के कोर्ट के अंदर ले आए हैं, यानी आउटडोर एक्टिविटी के अंदर लेके आए हैं।
एंड आई थिंक हेल्थ के लिए जो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है वो यही है कि आप भाग दौड़ रहे हों और आउटडोर कोई एक्टिविटी कर रहे हो। तो यही मेरा सबको मैसेज है कि इस गेम को एज ए हेल्दी एक्टिविटी लें और इंशाल्लाह आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप इंजॉय भी करेंगे। Actually, speaking that I have never played tennis or the paddle, but I was invited. Thank you very much for that. But it's going to be a very good game and very festive atmosphere. So we could enjoy the game and the environment and the music. So actually, this is the first time I'm going to see that. Okay, so I can't comment on that. Sorry. Anyway, that whatever the game, it develop the mental, physical strength, so that whatever the game is good, but people must come and take the advantage of the game and pull. Yes, okay, enjoy the game. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंसी मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बिकॉज आपको पता है डिप्लोमेसी में जहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स में आप आते हैं तो वहाँ पे परमिशन की बहुत ज़्यादा वो होती है, लेकिन इन्होंने फिर भी चाहा कि वो इंटरव्यू देना चाहे। First of all, I think it's a very good initiative to have a combination of sports and music because everyone, especially during their free time, really enjoy doing something which they cannot during their busy working days. This is the first thing. And the second thing, of course, is that music and sports bring people together. This is a universal language that we all speak, if I can say so. So it strengthens people-to-people contacts and friendship and understanding. So it's indeed very important, and I congratulate the organizers for this wonderful event. I cannot say that one of these three is better than the rest. So it's a combination of the three. Thank you. जी नाज़रीन, आप देखें इस्लामाबाद डायरी और अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे अपना इस्लामाबाद डायरी। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। मेरे साथ एक यंग प्लेयर हैं, वो थोड़े से इस वक्त नर्वस थे, बड़े अपसेट थे, बट मैंने उनके पेरेंट्स से भी बात की और इनसे भी बात की कि थोड़ा सा हम बीच में K2 आ जाए और शुगल मेला हो जाए और थोड़ी सी इनके कहते हैं ना वो स्ट्रेस दूर हो जाए। हाय, हाउ आर यू? I'm good, how are you? I'm from the USA. I'm Yusuf and I'm gonna do a little performance. Believe in your dreams. You can do whatever you want to do in your life. मैंने भाई को बोला आपसे बात हो सकती है, लेकिन क्या कहते हैं शादी के बाद और आप जब बाप बन जाते हैं ना तो फिर बच्चों से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे जो था ना वो भाग रहा था, उसको मुझे पकड़ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आपका नाम क्या कहते हैं? मेरा नाम नाफे है। नाफे? नाफे नाफे क्या कहते हैं? मैं ये कोर्स जो है यहाँ पे ओन करता हूँ और शेप्स जो कंपनी है उसका आई एम वन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, ये छोटे का बताइए, बहुत क्यूट है, ये उस वक्त से बड़े खूबसूरत एक्सप्रेशन दे रहे हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम बता दो। ये नो लिफ्ट वाला सीन है। इसका नाम लिखा है ज़िडान। ज़िडान, इतना खूबसूरत नाम है। तो ज़िडान, आज आप गेम खेलोगे? अच्छा, हम बात करते हैं इस इवेंट के बारे में, शेप्स के, जैसे आपने बताया आप शेप्स के ऑनर हैं। तो व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इसके, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्या था इस सब आइडिया की? आइडिया इज़ टू बेसिकली प्रमोट हेल्दी एक्टिविटी एंड समथिंग विच इज़ डिफरेंट, के लोग एक दूसरे से नेटवर्क भी करें, सोशलाइज भी करें, एक अच्छा टाइम गुजारें एंड देन यू नो जस्ट कम आउट हियर एंड हैव अ गुड टाइम। और यूजुअली लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं, कैफ़ेज़ जाते हैं या कोई दावत हो जाती है, तो एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था। एंड तो फिर हमने विद आवर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स ये हमने फिर यहाँ पे लॉन्च किया, यहाँ पर इवेंट किया। जी, देखने वालों के लिए क्या कहेंगे जो देख रहे हैं, जो आवाम है, जो शेप्स को अभी नहीं जानते, जो जानना चाहते हैं? जी, सो दिस इज़ इन इस्लामाबाद वी हैव दीज पैरल कोर्ट्स इन द डिप्लोमेटिक एन्क्लेव। सो यहाँ पे पब्लिक एक्सेस भी अलाउड है, गिवन दैट यू बुक एंड यू अपनी डिटेल्स आप हमारी टीम को दे दें, यू कैन कम एंड एन्जॉय दीज फैसिलिटीज़। वी हैव इम्पोर्टेड कोर्ट्स and we are here open 24/7 and providing one of the best playing experiences in Islamabad. थैंक यू। मेरे साथ खूबसूरत पर्सनालिटी है, मैं उनको वेलकम करूंगा और उनसे पूछूंगा कि उनको इवेंट कैसे लगा। वो भी ऐसे अभी इंटर हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इरम। इरम, क्या करती हैं आप? मैं सिक्योरिटी में काम करती हूँ। सिक्योरिटी में काम करती है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आज इतना खूबसूरत इवेंट्स यहाँ पे आपको फूड भी है, म्यूज़िक भी है, स्पोर्ट्स भी हैं और आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हैं, तो मतलब क्या करें? I think it's great. एक तो इस्लामाबाद इज़ परफेक्ट फॉर दीज इवनिंग फंक्शंस और आज मौसम भी बड़े मज़े का इस हफ्ते में है।
Having this paddle event, I think is great. For the young people, it's great to see so many young people playing these games, and I think the बहुत बड़ी एक void था जो इससे fill हुआ है. Paddle itself is an activity that's pretty new, but I see a lot of young people engaged in that. It just tells you that इस्लामाबाद में लोग सोए हुए नहीं होते. हमारे पास बहुत एनर्जी है. हमें सिर्फ मोटिवेट करना जो है ना वो ज़रूरत होती है मोटिवेशन की. तो देखिए ना आज व्हाट एन अमेजिंग टर्न आउट वी हैव टुडे. आपका मोटिवेशन से कहने का मतलब ये कि हमें एक खूबसूरत इन क्वालिटी इवेंट की ज़रूरत होती है. बिकॉज मैं जब से जितने अरसे से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बिकॉज लाहौर एंड कराची की जब बात आती है तो मैं ये कहता हूँ कि इस्लामाबाद के लोग सो नहीं रहे, उनको आप अच्छा इवेंट दें. हम थोड़े से ना ज़्यादा चूज़ी हैं, ठीक है ना. हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा चाहिए होती है. तो वो इधर दिख रहा है ना, ये लिए लुक अराउंड यू, सो मेनी पीपल, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी नाइस. थैंक यू. आपने इतनी खूबसूरत बातें की और जो आपकी एक बात यही थी कि इस्लामाबाद वाले सो नहीं रहे होते, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आसिम भाई को मैं वेलकम करूंगा और उनसे मैं पूछूंगा, हमने उनको खेलते हुए रिकॉर्ड कर लिया, ये हम बता दें. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र. सर आज के इवेंट के हवाले में बताएं कि आपका इवेंट कैसा लगा. ये इवेंट जी बेसिकली आई एम वन ऑफ द आइडिया मेरा था ये, टेल यू ऑनेस्टली. आपने खेलते हुए देखा, इसलिए आपको मैं सरप्राइज़ दूंगा जब हम उससे बात करेंगे. मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली खेल रहा हूँ, 2-3 महीने हुए खेलते हुए. पैडल इज़ अ न्यू गेम जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है अभी. पिछले 1-1.5 साल से इसने इंटरेस्ट ज़्यादा शुरू हुआ है. बेसिकली इट्स अ स्पीड गेम, न्यू जनरेशन गेम है. सो आई बीन अ स्क्वॉश प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, टेनिस खेलते रहे, तो पैडल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. तो यहाँ पे मेरे दोस्त हैं ज़िया फजली, जिन्होंने जो फेस के हैं, जिन्होंने ये इवेंट कराया है, उनको मैंने कहा कि क्यों नहीं आप इसको यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम प्रमोट करते हैं. सो मैंने उनको आइडिया दिया, उन्होंने उसको क्यूरेट किया. तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. आपने जैसे से आइडिया दिया, क्या आप सोचते हैं, मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात हुई है, उनका कहने का, उनका सबसे पहली बात जब इस्लामाबादियों के बारे में कहा जाता है कि इस्लामाबादी सो रहे हैं, तो उनका कहना था कि इस्लामाबादी सो नहीं रहे हैं. कोई क्वालिटी का कोई अच्छा खूबसूरत इवेंट हो तो फिर इस्लामाबाद आपके साथ है. एग्जैक्टली जी, मैं ये कहने वाला था. देखें जी, शहर जो है ना, शहर कंक्रीट, ब्रिक्स, ईंट और सरियों से नहीं बनता. शहर बनता है लोगों से, उनकी खुशियों से, उनकी मुस्कुराहटों से, उनके जर्नी से और एक्टिविटी से. और इतनी ज़बरदस्त हेल्दी एक्टिविटी बच्चे हैं यहाँ पे. साथ में थोड़ा सा ये फूड कॉर्नर है, लाइट म्यूज़िक है, सब लोग मिल रहे हैं और हेल्दी एक्टिविटी है. तो इससे बेहतर होगा. जो इस्लामाबादी सो नहीं रहे, इस्लामाबादी उसका अपना एक स्टाइल है और ग्रुप आपने देख ही लिया हम लोग यहाँ पर सारे. और एक और चीज़ आप देखेंगे, डिप्लोमेट कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. हमने उनको अपने साथ मिलाया है क्योंकि वो घर से दूर हैं, यहाँ पर आए हैं. तो ये एक हमारी आपस में उनके साथ भी एक हम आंगी वो भी मीन आपके इस इवेंट में आपके कहने की बात कि पाकिस्तान की तरफ से एक हॉस्पिटैलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ गया कि पाकिस्तानी दूसरे जो इंटरनेशनल जो फॉरेनर्स हैं पाकिस्तान में, बिकॉज डेफिनेटली अपने घर से बाहर, अपने मुल्क से बाहर हर किसी को सफोकेशन होती है, तो ऐसे इवेंट्स उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. लास्ट मैसेज आसिम भाई क्या दे रही है? K2 ऑलवेज ऑन टॉप. हमेशा आप लोग होते हैं, मैं लोवेट्स में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी करता रहा हूँ. K2 की अच्छी बात ये है, एक आप लोग हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ को, कल्चरल एक्टिविटीज़ को, हेल्दी एक्टिविटीज़ को, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को, एक्टिविटीज़ जो कि लोगों के बारे में होती है, उसको आप हमेशा कवर करते हैं. कीप डूइंग दैट. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू भाई, आपने तो कहते हैं एनर्जी दे दी. थैंक यू. जो इतना खूबसूरत इवेंट, हम एम्बेसडर से भी मिले, हम इस्लामाबाद डायरी में काफ़ी लोगों से मिले हैं जो कहते हैं, जो मेन कहते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट एंड आइडिया हमने काफ़ी लोगों से, काफ़ी टीम, जीजा भाई सब ने मिलके किया. अली भाई मेरे पास है, उनको मैं वेलकम करता हूँ, उनको पूछता हूँ कि ये कैसे कॉन्सेप्ट उनको आया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच वकास फॉर हैविंग मी. कैसे हैं आप सर? अल्लाह का बड़ा करम है. आपकी इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी और स्माइल और वाइब्स भी अच्छी है. यू टू काइंड यार, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया. मुझे बताएं कि कैसे आइडिया आया जीजा फजली के साथ ये मिलके? यार जीजे से बहुत पहले अगर मैं जाऊँ, आई गो बैक 40 years एक्चुअली. तो मैं कोई 3 तिहाइयाँ एज एन एक्सपैट्रिएट रह चुका हूँ इन डिफरेंट कंट्रीज़ ना. तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा था कि एक्सपैट्रिएट्स को क्या दुश्वारी का सामना आता है जब वो किसी और मुल्क जाके उसको अपना घर बनाने की, अपना होम बनाने की कोशिश में लगे होते हैं. सो आई न्यू कि एक गैप तो है. अजीज़ तो मेरा अपना भाई है, वो हम मजाक से हर दूसरी बार एक दूसरे को कहते हैं वी आर ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर. तो यू नो एट द एंड ऑफ द डे काम के लिए तो ये आए हैं एक्सपैट्रिएट्स, इनको लेकिन कभी फ़न भी तो चाहिए ना. इनको बड़े मसाइल हैं, दुश्वारियाँ आती हैं, उनकी सोल्यूशंस नहीं इनको मिलती हैं इतने आराम से जितने हमें मिल जाती हैं अपने मोहल्ले में बैठे बैठे. सो उधर से जीजा भाई का और मेरा एक दिन गुफ्तगू हो रही थी, तो वी थॉट कि यार लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. लॉक एंड लैश का यही मकसद है. हमने ये इसको कंपनी को बनाई इस बेसिस पे कि दिस इज़ गोइंग टू बी द ब्रिज बिटवीन द एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी एंड व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर. ये मुल्क हीरे की तरह है.
बस वही बात है कि हीरे को जितना पॉलिश करोगे आप खुद से, उतना ही तो बेहतर आपको दुनिया अप्रिशिएट करेगी ना कल को। हम एक अनपॉलिश डायमंड थे। इट्स अबाउट टाइम वी स्टार्ट पॉलिशिंग आवरसेल्व्स फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, मैं थोड़ी बड़ी खूबसूरत पॉजिटिव बातें आपने की मैं बात करना चाहूँगा। हमारी आवाम या हमारे देखने वाले जो भी हैं, हमेशा एक नाउमीदी होती है कि पाकिस्तान में ये हो गया। एज़ कम्पेयर टू अगर देखें तो दूसरे कंट्रीज़ में वो हादसा या वो डिज़ास्टर्स या वो क्या कहते हैं, कोई भी डिज़ास्टर, कोई भी वो चीज़ में मिसहैप हो, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ में भी होते हैं। लेकिन सब लोग अपने मुल्क में खुद ही अपने मुल्क को क्यों ब्लेम कर रहे होते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट। ब्रदर, आई थिंक ये आपने बहुत बेहतरीन बात की है। 2006 में मैं पाकिस्तान आया था पहली बार, और आई थिंक आई स्पेल द मंत्रा पाकिस्तान पहले। लोग यहाँ से ब्रेन ड्रेन की वजह से जा रहे होते हैं। आई एम द गाय जिसने बाहर सब कुछ बेच बूझ के आई केम एंड आई पुट माई रूट्स इन पाकिस्तान 2006 when I was a 21-year-old guy, and I've been paying my taxes since that day to this day without anyone after me even. आई थिंक हमें ओनरशिप लेनी है इस मुल्क के लिए, इससे पहले कि हम इस मुल्क पे अपनी एक्सपेक्टेशंस या तवक्कुआत जो है ना झाड़ना शुरू करें। पहले हमें अपने गिरबानों में झांकना है कि हम क्या कर रहे हैं इधर, हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। अगले जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो उनका माल है, उनकी कब्र है। लेट्स फोकस ऑन आवरसेल्व्स व्हाट वी कैन डू, एंड आई थिंक वही हमें करना चाहिए सबको। एंड पॉजिटिविटी जो है वो एक माइंडसेट है बस, नथिंग मोर नथिंग लेस। अरे भाई, आई एम नॉट रॉन्ग, तो गिगा मॉल की भी बात अगर की जाए, उसके बैक पे भी आपका ही एक कॉन्सेप्ट है, तो क्या कहेंगे? गिगा मॉल ये अपना द परदेसीज ग्रुप, they're good friends, they're very nice people. That was वो भी कॉन्सेप्ट आप देखें इसी तरह से पैदा होया ना कि एक बिजनेस कम्युनिटी जिसका ताल्लुक कराची से था, they went out of their comfort zone. इस्लामाबाद में आके उन्होंने एक काइंड ऑफ एक लाइफस्टाइल चॉइस पैदा कर ली है कितनी हज़ारों कम्युनिटीज़ के लिए इस टाइम पे। और इंशाल्लाह ताला मेरे प्लान्स हैं उनके साथ भी, उनके एमटी भी बल्कि आएंगे थोड़ी देर में हमें विज़िट करने, सईद बिलाल साहब, मेरे उनके साथ भी 2-3 टॉक्स चल रही हैं टू bring this lifestyle change which I'm talking about in Giga Mall as well in the months to come inshallah taala. Thank you अली भाई, बहुत पॉजिटिव बातें आपने की, थैंक यू। वकास, pleasure is all mine, thank you, अल्लाह हाफिज़। रानिया खूबसूरत पर्सनालिटी जिन्होंने मुझे इस इवेंट में इनवाइट भी किया, केटू को भी इनवाइट किया। रानिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप क्या कर रही हैं, मतलब किस डेजिग्नेशन पे? ये मुझे तो पता है, लेकिन आज मैं स्पीकिंग ऑडियंस को। आई एम एट द टॉप मैनेजमेंट एट लोकल लॉज। और आज के जो इवेंट आप लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया जीजा फजली के साथ, इसके बारे में क्या? अच्छा, ये जो इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया, इट वाज एक्चुअली अ पीआर और नेटवर्किंग इवेंट, जिसके अंदर वी वांटेड आर द पीपल एंड द गेस्ट हु आर कमिंग इन टू एंजॉय फर्स्ट ऑफ ऑल। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पैडल टूर्नामेंट्स अरेंज करवाए हैं, एज यू कैन सी। उसके साथ साथ हम लोगों ने बाहर हमारे पास जैज़ म्यूज़िक आ रहा है, उसके द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट अराउंड 9 o'clock. ओके, थैंक यू, आपने पूरी इवेंट की डिटेल बता दी। थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, आप देख रहे हैं इवेंट में इतने खूबसूरत लोग यहाँ पे आए हुए, खूबसूरत बातें कर रहे हैं, खूबसूरत अपने कमेंट दे रहे हैं। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी नाज़रीन, देखिए इतना खूबसूरत काम ये जो आर्टिस्ट है ये किसने किया है, कौन है, और ये काम यहाँ तक देखें डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर पहुँचना, जहाँ पे इतने एम्बेसी के एम्बेसडर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे फॉरेनर्स भी मौजूद है, काफ़ी नेशनलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पे जब आप बात करते हैं आर्ट की और कल्चर की, कल्चर एक्सचेंज होता है, ऐसे आर्टिस्टों को सपोर्ट मिलती है, उनके आर्ट की वैल्यू बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात यही है कि उनको मोटिवेशन मिलती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? फ़याज़ अहमद। फ़याज़ अहमद, इतना खूबसूरत काम जो आपने किया, पहले तो ये बताएं कि इस काम को कहते क्या है? इसको सर रोगन आर्ट बोलते हैं। ये पेशावर का बहुत कदीमी आर्ट है जो कि अफ़गानिस्तान, जिसकी एक अभी फ्रांस के एक गोरे ने इसके ऊपर रिसर्च की है कि जो अफ़गानिस्तान के से शुरू हुआ, और पेशावर में, चूँकि पेशावर सेंट्रल एशिया का मरकज़ था और यहाँ पे मोस्टली जो थे टूरिस्ट आते थे, तो ये काम वहीं पे जो होता रहा। ये तो अभी जो है चूँकि ये महदूद है, ज़्यादातर आपको मालूम है कि आर्ट वर्क गोरों फॉरनर्स पे, टूरिस्ट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये मैं अब इस्लामाबाद में कर रहा हूँ। अच्छा, हमने बात कर ली आर्ट वर्क की, उन्होंने जिससे पेशावर का भी जिक्र किया। आपका बेसिकली ताल्लुक पेशावर से? जी, मेरा पेशावर से हो। तासु पुख्तून ये मतलब हमारे पुख्तून भाई हैं, हो तासु लिखा तो बेसिकली पेशावर है, उस इस्लामाबाद के सेटल ये लगा फैमिली हम दलता था कहना पेशावर न तासु रागरी ज तश ज आवाज़ इराले में फैमिली जमा टोल पेखवर के दा, पेखवर की उसी की सबक अलता हुई जमा मूर प्लार टोल अलता दी, अबा वजदाद टोल मलता।
खजी मादा लगा पुख्तो ज़कौला जो मैंने इसलिए कि हमारे काफ़ी होता है ना, कहते हैं कि हम पेशावर से हैं लेकिन पठान नहीं है, तो भाई माशाल्लाह देखें इतने खूबसूरत हमारे KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, उतने टैलेंटेड हैं, उनका टैलेंट इतना खूबसूरत है, वो खुद बोल रहा है कि इतना अच्छा इतना खूबसूरत टैलेंट है। सर हम आपके साथ हैं, K2 TV चैनल आपका है, आप हमेशा इंशाल्लाह हम आपको इन्वाइट भी करेंगे। जिस तरह से आज आपका खूबसूरत आर्ट हमें देखा, हमें अच्छा लगा, तो इस तरह से इन फ्यूचर भी मिलते रहेंगे। सर आपके तवसत से जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि नई नस्ल को अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए, इस आर्ट में दिलचस्पी लें, सीखें। मैं हाजिर हूँ सिखाने के लिए, क्योंकि इल्म जो है होता ही सिखाने के लिए है। तो आप जो भी रब्ता करना चाहें, सीखना चाहें, मुझे खुशी होगी। अपनी अलग पहचान बनाएंगे, हमारी कौम अपनी अलग पहचान बनाएंगी, जितने लोग करेंगे वो ज़्यादा है। इंडिया में भी एक फैमिली जो है वो रोगन आर्ट कर रही है, उन्होंने पूरे गांव को सिखा दिया, और वो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा हैं कि वो कह रहे हैं कि ये आर्ट सिर्फ उनका है, लेकिन ये सदियों से ये हमारा आर्ट है। और अंग्रेज़ कहते हैं कि ऑयल पेंटिंग स्टार्ट हुई है उनके मुल्क से, लेकिन ये 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है और वो 14th सेंचुरी में, और ये उन्होंने ख़ुद साबित किया है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑयल पेंटिंग है। वाह, इतनी खूबसूरत इन्होंने कहते हैं इन्फॉर्मेशन दे दी, थैंक यू। खूबसूरत पर्सनालिटी, और इनकी मैंने यहाँ पे PR जो देखी है ना, जितने बंदे आए हैं वो सारे लगा कि सारे जिम बॉयज़ हैं, कोई भी इनका ऐसा फ्रेंड नहीं था जो सिंपल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अच्छी, बहुत अच्छी, काफ़ी PR है, आप काफ़ी टाइम से बिजी हैं, लेकिन उस बिजी टाइम में मैंने भी फिर आपको पकड़ लिया। सर आई एम ग्रेटफुल कि यू लाइक द सेटअप, और बस चल रहे, वी हैव गेस्ट कमिंग इन, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। आपके नाम का क्या करते हैं? CEO ऑफ दिस कंपनी, आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, शरियार शाहिद इज़ माय नेम। सो सर ये कॉन्सेप्ट और ये सब ऑर्गेनाइज करने का मतलब बिहाइंड उसके क्या कॉन्सेप्ट? Lifestyle. This is a lifestyle. At Lock and Latch, we bring lifestyle to the diplomats. They've been missing quite many things out. So this event is for diplomats basically to have fun, join in, and be a part of us instead of feeling separate. लास्ट मैसेज देना चाहिए इस्लामाबाद में? Last message for Islamabadians: have fun. Let's discuss new lifestyle. थैंक यू। देखिए जाते जाते भी आपने अपनी प्रमोशन कर दी है, मुझे नहीं कि इस्लामाबादियों को उठाएं। सर इस्लामाबादियों को डिप्लोमेटिक इनक्लेव में आने की ज़रूरत है। आई डिड नॉट प्रमोट माई सेल्फ, आई बेसिकली वॉन्ट टू प्रमोट इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान, एंड दीज डिप्लोमेट्स they've been cordoned out from the rest of the Islamabad. बिल्कुल मैं समझ गया, बिकॉज कहने का मतलब ये था कि आप निकलें घरों से बाहर और इतना खूबसूरत वेन्यू, इतनी खूबसूरत लोकेशन और इतनी खूबसूरत फैसिलिटीज़, उनकी सर्विसेज और इनका जो ब्रांड है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। सर थैंक यू सर, you took my words out of my mouth. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि आज इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे? Actually, I am a consultant in Lock and Latch, and I am their consultant in event hosting, and we are enjoying, and we have lots of guests from different diplomats and diplomatic enclave, and we are enjoying. Yeah. काफ़ी गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपके नाम? नदा हसन। नदा, क्या करती हैं? I think it's amazing, it's nice. खाने पीने के लिए भी चीज़ें हैं, families are here, they're playing, the ambience is very nice, very good. So ऐसे इवेंट होने चाहिए। आप मतलब इस्लामाबाद से ही हैं, इस्लामाबादी हैं? जी जी, I'm अक्सर इस्लामाबादियों के बारे में कहा जाता है, मैंने भी यहाँ पे 2 इंटरव्यूज़ लिए हैं कि इस्लामाबादी सो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ठीक है नहीं है? आई थिंक इस्लामाबादी सो नहीं रहे, बट इस्लामाबादियों के अपने ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ही वो दे मोर कंफर्टेबल। तो आई थिंक ये इवेंट्स जो हैं दे ब्रिंग पीपल टुगेदर, डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर, एंड इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। थैंक यू। कोई मैसेज देना चाहे देखने वाले जितने भी हैं उनको, क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक कोई भी आपके ज़हन में ऐसी चीज़ हो जो आप चाहें कि वो एक दुनिया तक पहुँचे? खुश रहें, खुश रहने दें, बी योरसेल्फ and let other people be. थैंक यू। बिलाल भाई मेरे साथ हैं, बिलाल भाई GM जो हैं गेगा मॉल हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। और ये मैं याद दिलाता चलूं कि जब गेगा मॉल की फर्स्ट लॉन्चिंग हुई थी तो वो 14 अगस्त को हुई थी, और वो फर्स्ट इवेंट भी मैंने कवर किया था। आज मेरे साथ बिलाल भाई हैं यहाँ पे। बिलाल भाई कैसे हैं आप? और मुझे ये बताएं कि ये इतना खूबसूरत इवेंट आपके ही फ्रेंड्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है, शहरियार भाई हैं, अली भाई हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप सबको? बल्कि बहुत बहुत मुबारक हो। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, किड्स के लिए भी है, यंगस्टर्स के लिए भी है, और इट्स गुड मैनेजमेंट
एंड मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और ये एक नेटवर्क बढ़ा रहे डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर। तो फ्यूचर में इस तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह होगी तो यहाँ पे नो डाउट बीइंग ए कैपिटल यहाँ पे इस तरह एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट करना चाहिए। और एक जो अली भाई का एक आइडिया था, ये मल्टीपल आइडिया है, हमें इसके साथ बड़ा इन टच रहा इस आइडिया में, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। इसमें रियल इस्टेट भी है, इसमें इवेंट्स भी है, इसमें मार्केटिंग भी है और इसमें इवेंट्स भी है। तो एक मल्टीपल चीज़ें वो लेके आ रहे अंडर दी वन रूप। तो बेस्ट ऑफ विशेस टू अली भाई। बिलाल भाई, आप देखने वालों को क्या कहेंगे, जिसमें से आपका खुद ताल्लुक एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट ये सब कुछ आ जाती है। सो ऐसी एक्टिविटीज़ और इस्लामाबादियों के लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के सीन में कि इस तरह की जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको कितना प्रमोट करें? जी बिल्कुल, मैं खुद रियल इस्टेट में हूँ 20 ईयर्स से। और रियल इस्टेट में जब हमने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया गीगा मॉल, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी है। मतलब हम वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हर वीक में कोई ना कोई इवेंट रख ले, वो रिलीजियस इवेंट हो या किड्स के हवाले से हो या एंटरटेनमेंट के हवाले से हो या मार्केटिंग के हवाले से हो। तो इस सच एक्टिविटीज़ हम टाइम टू टाइम रख लेते हैं। अभी रिसेंटली जब हमने बुटीक मॉल लॉन्च किया तो उसी में उस लॉन्चिंग के अंदर भी हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा कि इस तरह हम इसकी लॉन्चिंग करें कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए कि बुटीक मॉल क्या है, ये ज़रूरत है। तो हमने एक बड़ा फैमिली ओरिएंटेड माहौल वहाँ पे जनरेट किया हुआ है, एक बड़ा डिज़ाइन मिक्स किस्म का और बड़े अच्छे एम्बियंस के साथ। आपने विज़िट भी किया होगा, आप आए भी थे। और इंशाल्लाह इसके बाद हमारा गीगा मॉल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा मॉल होगा, एक 1 यूनिट की शक्ल में। और अली भाई भी हमारे बड़े अच्छे इन्वेस्टर रहे, उन्होंने हमारे साथ बड़ा काम किया और आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। यहाँ पे लोगों को देख के, एम्बियंस को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बिलाल भाई, आपने इतनी खूबसूरत बातें इतनी थोड़ी देर में काफ़ी कुछ कंक्लूड कर दिया। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अमार भाई को मैं वेलकम करूंगा। अमार भाई कहते हैं हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, आप 55 के हो गए हैं हम लोग। कैसे हैं अमार भाई? ठीक ठाक, आप सुनाएं। आप मुझे बताएं, मैंने भाभी से भी बात की, उनका भी इंटरव्यू हुआ, काफ़ी खूबसूरत उन्होंने बताया केटू के बारे में भी, उनको बहुत उनकी फैमिली फ़ैन है भाई। और मैंने कहा हम तो अमार भाई के काम के फ़ैन हैं, जो डायरेक्शन और जो शूट्स वो करते हैं तो वो देखने के होते हैं। सर बिल्कुल, केटू के आपको पता है हमारा तो पुराना रिश्ता है, एंड आई बीन एट केटू एंड केटू सपोर्टेड मी अ लॉट। और आपके साथ तो हर जगह आप थे, तो जर्नी तो आपने देखी है, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। अच्छा अमार, ऐसे इवेंट्स देखें आप, जिस तरह से मुझे पता है आपका खुद एक ताल्लुक क्रिएटिविटी से है, जिस तरह से भाभी का ताल्लुक NCN आर्ट से है। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इस्लामाबाद में। और काफ़ी अर्से बाद मतलब एक ऐसी एक्टिविटीज़ जीजा फजली और टीम्स ने मिल के की है। यार फेस के इवेंट्स यू नो के देर रियली गुड, एंड द मिक्सचर ऑफ पैडल विद म्यूज़िक काफ़ी मज़े का कॉम्बो है। आप यहाँ खेलें, उसके बाद द म्यूज़िक इज़ गोइंग गुड, तो बड़े मज़े की वाइब है। आई फील लाइक और होने चाहिए इस तरह के, और होने चाहिए। लेकिन जहाँ मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की, जहाँ हम बात करते हैं कि इस्लामाबादी सोए हुए हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी अगर इस्लामाबादी सोए नहीं हुए, दे चूज़ी, मतलब वो एक इवेंट और क्वालिटी चीज़ जाते हैं। पुरानी हो गई है बात, अब इस्लामाबादी पे बहुत जागे हुए हैं। ऐसे कोई नहीं है, लाहौरी और कराची के बिल्कुल बराबर है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा अमार, आजकल आप क्या कर रहे हैं? यार आई एम डायरेक्टिंग एड्स, आई वर्क विद FMCGs एंड डिफरेंट कंपनीज ब्रांड्स, सो वही कर रहा हूँ। क्रिएटिव एक चीज़ है, बस वही फंसी हुई है, उसको कर रहे हैं कि मतलब जो मुझे पसंद है वो आइडिया मैं कंटेंट बनाऊंगा, मैं और आपकी मर्जी का नहीं बनाऊंगा। सर आप भी क्रिएटिव हैं, हम भी क्रिएटिव है, हर क्रिएटिव का अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, तो डन है, कोई मसला। थैंक यू अमार भाई, बहुत अच्छा लगा काफ़ी अर्से बाद मिल के। गुड लक सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। आज मैं इस्लामाबाद डायरी में डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर मुझे इतना खूबसूरत इवेंट है जिसमें आपको फूड भी मिलती है, जिसमें काफ़ी स्टॉल्स मिलते हैं, काफ़ी ब्रांड्स आए हुए हैं। और ये वो ब्रांड्स हैं जो मुझे बाहर कहीं नज़र नहीं आते, आज डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर ही आए हुए हैं नज़र। तो मेरे साथ इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। पहले मैं उनसे उनका नाम पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम ईशा है। ईशा, पहले तो मुझे इवेंट के बारे में बताएं। इवेंट ये बेसिकली गेट टुगेदर होता है, इस्लामाबाद में मोस्टली होता रहता है। तो एक कोर्ट्स एंड कॉर्ड्स इवेंट यहाँ पे हो रहा है डिप्लोमेटिक में, और काफ़ी डिफरेंट कल्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बेसडर्स आए हुए हैं कंट्री से, डिप्लोमेट्स आए हुए हैं। सो यहाँ पे पैडल गेम्स वगैरह हो रही है, कुछ यहाँ पे स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे लोग अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी कुछ चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं। सो इट्स रियली। आप क्या करती हैं और आप क्या यहाँ पे मतलब प्रेजेंट कर? आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर बैरन एविएशन। मुझे ये बताएं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ और इवेंट, और जिस तरह से आपने अपना एक नया कॉन्सेप्ट था, इसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया और इसमें काफ़ी जो ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं, सो इस तरह की एक्टिविटीज़ डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर तो हैं। ऑल ओवर इस्लामाबाद भी ऐसी पॉसिबिलिटी है, या नथिया गली में भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आप प्लान?
दिस इज़ कैपिटल। तो कैपिटल में आपको पता है कैसे इवेंट्स होते रहते हैं, बट ऐसा इवेंट हमारे होटल पे भी होते हैं। हम अभी क्योंकि आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वहाँ पे हम हमारे होटल में सिनेमा भी है, तो वहाँ पे हम लोग अपना फीफा डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी ऑडियंस आती है वीकेंड्स पे, जो मैचेस होते हैं वो आके वहाँ पे लोग देखते हैं। चलें फिर आप। हेलीपैड भी है वहाँ पे, हेली भी जाता है वहाँ पे, और आई जस्ट से कि यू मस्ट गाइस कम ओवर देयर, और आप उसको एक बार खुद एक्सप्लोर करें और देखें कि कैसी पाकिस्तान में चीज़ें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की हुई है। ठीक है, आप इनवाइट करेंगे तो हम सीधा हेलीपैड पे आ जाएंगे। ज़रूर आप आइए। थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद डायरी में वेलकम बैक। इवेंट में आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अब थोड़ा सा कहते हैं वो फूड चल रहा है, और मैं यहाँ पे मौजूद था, तो यहाँ पे मैंने जो स्टॉल देखा, यहाँ पे माशाल्लाह पूरी फैमिली है। तो काश मेरी भी फैमिली ऐसी होती तो मैंने भी स्टॉल लगाना था। अगर मेरी फैमिली मेरे साथ यहाँ पे मौजूद होती। मैं उस भाई को वेलकम करता हूँ, आगे आ जाए। आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। एक तो आपकी लुक और आपकी अपनी पर्सनालिटी इतनी आर्टिस्टिक है कि आप आर्टिस्ट लग रहे हैं जी। थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली में नहीं कि शेफ़ बन जाओगे, खाने पकाओगे, ये क्या करोगे? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली इस चीज़ को लेके बहुत सपोर्टिव थी। अगर मतलब मैंने बाकी फैमिलीज़ में देखा था, लाइक बावर्ची हो, किचन में काम करोगे, क्या तुम्हारे हालात हैं, बट माई मदर एक्चुअली वॉज लाइक कंसिस्टेंट अबाउट इट कि अगर आप कर ही रहे हो तो व्हाई नॉट जस्ट डू दिस। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर में वो वाली चीज़ें नहीं हैं कि मर्द किचन में नहीं जा सकता। सो हमारे घर में सारे मर्द जो हैं वो कुकिंग करते हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, एंड दैट इज़ द थिंग जो सबसे ज़्यादा मुझे पुश करती है रोज़ाना और उठाती है कि मैं अपने आप को कुछ बना सकूँ, एंड इंशाल्लाह आई विल गेट देयर। नहीं, मुझे बहुत खूबसूरत लगा आपका कॉन्सेप्ट। और आप कैफ़े आपका नहीं है, आप ऑनलाइन डील करते हैं? जी हाँ, हमारा ऑनलाइन पेज है, और फिलहाल हम जो है पॉपअप स्टॉल्स करते हैं। सो इवेंट्स लाइक PNCA या फिर ये इवेंट हो गया जैसे। सो दीज आर द काइंड ऑफ इवेंट्स जहाँ पे हम अवेलेबल हैं। माशाल्लाह, आपकी बहुत खूबसूरत फैमिली। मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करना चाहूँगा। जी ज़रूर, क्यों नहीं। ये इनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, और उनकी भी फैमिली है। और सबसे खूबसूरत जो है वो मुझे भी बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब मेरे अपने बच्चे हैं। तो ये है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताओ कि खुद कितने बर्गर खाए हैं? कितने बर्गर यहाँ से खा लिए? कितने बर्गर? 5। तो चाचू मजे का बनाते हैं? नहीं बनाते मजे का? नहीं, बहुत गंदा। बहुत गंदा क्यों? स्पाइसी है? स्पाइसी होता है। हाँ, देख लें, पहला मेरा कस्टमर और उसको स्पाइसी बर्गर। मैं चाचू को बोलूँगा नेक्स्ट टाइम स्पाइसी आपको नहीं देंगे, ठीक है? सो आपका इवेंट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और मेरा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? वो क्या? आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ? B17 में। वाह, प्लॉट पे मेरा घर बन रहा है। तो फिर मैं खाने आऊँगा, मुझे बर्गर खिलाएंगे? तो खा लेना, अभी इधर जो पड़े हुए हैं। तो मतलब घर नहीं आऊँ मैं? घर नहीं आऊँ आप? नहीं, मेरा घर है ना। आई लव यू। आपको आई लव यू मैं कहता हूँ, क्योंकि बच्चे जब इतनी खूबसूरत बातें करते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। और वो सब सच्ची बातें करते हैं, ये सच होता है। और आजकल के बच्चे तो बहुत ही सच्ची बातें कर रहे हैं। अब मैं आपके अब्बू का इंटरव्यू लूँ? पूरी फैमिली यहाँ पे, मैं इनके क्विक करूँगा। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी पूरी फैमिली जो है अपने भाई को सपोर्ट कर रही है। सर, पहली बात ये कि आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर पास्ट 10 years. आई वाज द रीज़न आई पुश्ड हिम कि आए और गेट अ डिग्री इन दिस culinary. और उसके बाद फिर वी टोक अ स्टेप, और फिर हमने मिल के जो है वो ये काम शुरू किया। और अपने घर वालों को, अपने यंगस्टर्स को एटलीस्ट जो है ना, यू शुड मोटिवेट देम एंड बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। थैंक यू, बहुत खूबसूरत स्टोरी। मैं आंटी से बात करना चाहूँगा एक चीज़। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? बस कुछ ही थोड़ा ही आपसे पूछना है कि मतलब अपने आप जो देखने वाले हैं, देखिए काफ़ी ऐसी माएँ हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे जो देख रहे होंगे जो आपकी फैमिली को आइडियल समझते हैं। मैं खुद आइडियल समझता हूँ। तो क्या कहिए उन सब के लिए? मैं यही कहूँगी कि एक टीम वर्क होता है हमारा, और सारे मिलकर अगर काम करें तो ये ज़रूर कामयाब होती है हर चीज़। और जब माँ की दुआ हो, मेरी दुआएं बहुत ज़्यादा हैं इनके साथ कि अल्लाह मियाँ इनको कामयाबियाँ दे। ये बेरा कहते हैं, मेरी अम्मी मुझे कहती है, बिल्कुल मुआवजा था कि मैं इतना बीमार था कि वाइफ कहती है अभी हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अम्मी को कॉल की, अम्मी ने दुआ की, उसके बाद मैं ठीक हो गया। अम्मी ने फिर कॉल की, मुझे कहती क्या हुआ? मैं कहा अम्मी मैं ठीक हूँ। कहती है झूठ कह रहे हो, मुआवजा है। तो माँ की दुआ मुआवजे से कम नहीं होती। बिल्कुल आप सही कहते हैं, ट्रू। थैंक यू जी। जिस तरह से आपको पता है कि मैंने बताया कि इस्लामाबाद डायरी में खाने की बात ना हो, तो मेरे पास यहाँ पे जो लोग आए हुए खा रहे हैं, उनको मैं पूछ रहा हूँ कि उनको कैसा लगा ये बर्गर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। पहले तो इवेंट के बारे में बताओ।
Yeah, event is very good, very dynamic and fun, like full of fun. ये कैसा लगा आपको? It's very tasty, yummy. थैंक यू, थैंक यू। और Has a saltish touch, I believe. तो ऐसे इवेंट होने चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ आप खुद क्या करती हैं? बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो खुद आई एम अ मार्केटिंग पर्सन, आई हैव लाइक माय ओन कंसल्टिंग फर्म, आई एम इनटू इवेंट मैनेजमेंट एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की पॉजिटिव एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज नेगेटिविटीज़ तो बहुत हैं और हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं ये हो रही होती हैं तो उसमें हम काफ़ी उसको हाइप दे रहे होते हैं। तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं अच्छी तो उसमें आना चाहिए, लोगों को बाहर आना चाहिए। दे शुड हैव फन, दे शुड एंजॉय एंड व्हाई नॉट। पता नहीं आज इस इवेंट में क्यों लोग मेरे दिल की बातें कर रहे हैं। कोई ये बात कर रहा है कि इस्लामाबाद नहीं सोए हुए, और कोई ये बात कर रहा है कि नेगेटिविटी को साइड पे रखें, पॉजिटिविटी को, होप को, और ऐसी उसको मतलब पॉजिटिविटी को सामने लेके आएँ। तो ये बात आपने की बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि नेगेटिविटी को साइड पे रखें और पॉजिटिविटी को सामने लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे इस्लामाबाद डायरी में फूड ना हो, ये हो नहीं सकता। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, काफ़ी फूड स्टॉल्स हैं। जो भाई मेरे साथ मौजूद हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं हम? टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे बताएं, ये आपका जो स्टॉल आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, हमारा कैफ़े है, बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिबाल्टो कैफ़े के नाम से इस्लामाबाद के F6 मरकज़ में है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। तो आपने फूड तो टेस्ट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, फूड तो मुझे अच्छा लगा। इवेंट के बारे में बताया, डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर इवेंट करना, और इस्लामाबाद से बहुत काफ़ी कम स्टॉल्स और काफ़ी लोगों मतलब कहते हैं चूज़, बहुत एक्सक्लूसिव लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। बेसिकली जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर हमने हामी भरी थी उनके साथ। तो बड़े सिलेक्टिव लोग उन्होंने बुलाए हुए थे, और जहाँ की गैदरिंग है वो आपको पता है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव की जो गैदरिंग होती है वो मतलब एक वो चीज़ पसंद करती है जिसका टेस्ट पूरे इस्लामाबाद में वाह वाह जिसकी हो जाए। तो हम भी उसी को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनके ऑर्गेनाइजर्स की जो उम्मीदें हैं उन पर हम पूरा उतरेंगे। थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद डायरी में इस वक्त आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं एक ही इवेंट आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि इस एक इवेंट में आपके पास फूड भी है, आपके पास यहाँ पे लोग भी आपने देखे, उनकी गैदरिंग भी देखी, उनकी खूबसूरत बातें भी सुनी, और वो कहते हैं यहाँ पे वो ट्रू इस्लामाबादी जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस्लामाबाद के हैं, वो आए हैं। और आपने देखा कि लोगों ने कहा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त मेरे पास इस्लामाबाद की बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी, जो हमारे मीडिया की भी पर्सनालिटी, आर्टिस्ट हैं, TV एक्टर हैं, जलाल हैदर, उनको मैं वेलकम करता हूँ। टोकवांडो भी वो सिखाते हैं। आज के इस इवेंट के हवाले से वो मुझसे बात करेंगे और पूछूंगा उनसे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम जी। ख़ास तौर पे मैं मस्ट अप्रिशिएट K2, और अगर आपको मैं K2 कहूँ, द इमर्जिंग, द फेस ऑफ द K2, आई वोंट बी रॉन्ग, द रियल ब्रांड एम्बेसडर। सर म्यूजिक स्टार्ट होने लगा है, हम क्विक ही इसको वाइंड अप करेंगे कि बच्चे जो आपके साथ। हाँ जी, दिस इज़ जला, दिस इज़ साइम, दिस इज़ इमरान। सो द डिप्लोमेटिक एनक्लेव इज वी आर गिविंग अ पैकेज दैट्स म्यूजिक, फन, पैडल टेनिस, मार्शल आर्ट, एक्टिविटी, इंटरेक्शन, और हमारा मकसद है टू ब्रिंग, जो इस कंपनी का नाम है लॉक एंड लीच, वी आर हेयर टू ब्रिंग एंटरटेनमेंट, फन एंड एंजॉयमेंट इनसाइड द डिप्लोमेटिक एनक्लेव। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आज इस इवेंट को देख के लग भी रहा है। लास्ट क्या मैसेज देंगे, बिकॉज बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट होने लगा। बिल्कुल, इन्होंने ढोल बजाना है, साथ उठा के फेंक देना है मेरे को। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और मेरे पास इस वक्त की खूबसूरत पर्सनालिटी हैं। एक दूर से मुझे आवाज़ आ रही थी कि मीडिया वॉल पे इंटरव्यू लें, मीडिया वॉल पे इंटरव्यू लें। मैंने कहा भाई मीडिया वॉल मेरे पास है, और मेरे पास है मीडिया वॉल इस्लामाबाद की जो है वो हमारे हैं भट्टी भाई। भट्टी भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कितने अरसे के बाद हम किसी न किसी इवेंट पे बिल आखिर मिल गए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि हम बचपन में मिले थे और हम 55 में मिल रहे हैं। हाँ, तकरीबन मेरा 55। नहीं ना करें भाई, 55 तो नहीं है ना। मेरा तो है, ऐदा बचपन है, क्योंकि जब K2 स्टार्ट हुआ था तो मैं था, और K2 मैं कहता हूँ मेरा मदर चैनल है। जब भी K2 नज़र आता है मैं पहुँच जाता हूँ, कहता हूँ यार ऐना ना गाल ज़रूर करनी, मैं स्क्रीन पे रहूँ, ये ना चांस देते तो मैं भट्टी बनता ही ना। नहीं, ये आपका बड़ापन है, और ये K2 का भी बड़ापन है कि मतलब मुझे भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अप्रिशिएट किया कि विकास हम आपको काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। तो मैंने कहा ये AVT चैनल्स और जो हमारी मैनेजमेंट है, जो आप जानते हैं सबको, जो वो बच्चों की तरह हमें ट्रीट करते हैं, और फिर सेकंड ये कि हमारी ग्रूमिंग करते हैं। और ग्रूमिंग कहते हैं कि हमारी जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। मेरा कहने का मकसद ये था क्योंकि हम जब एक टफ़ टाइम, एक टफ़ उससे स्ट्रगल से गुजरते हैं तो तब हम जाके सीखते हैं। ये हमारी लाइफ का भी रूल है। बिल्कुल, और मैं ये कहूँगा कि मैं रेडियो दे बोलदा सी पंजाबी,
ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ तो ईच एंड एवरीथिंग विदाउट अंग्रेजी इज़ नथिंग। सीख ली मैंने। बच्ची भाई आपकी बातों पे ना लाफ्टर खुद ब खुद आता है और वो रोकना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो भाग के अंदर से आता है। क्या कहेंगे आज के इवेंट कैसा लगा आपको? यार बहुत ज़बरदस्त और बड़े अरसे के बाद मुझे कुछ ऐसी ना इस्लामाबाद के अंदर बड़ा इन्वॉल्व है, बड़ा वो जैसे भरा बैठा था कि मुझे मौका मिलना चाहिए। लोग इन्जॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। आई रियली लव इट। ऐसे पता है सीरियसली ना आप मुझे ना लेट मिले जब मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि आप मुझे पहले मिलते ना तो सारा प्रोग्राम मैंने आपसे होस्ट करवा लेना था। हाँ वैसे ठीक है। और मैं कसमें वकास मैनू कहता ना पाए ना 500 रुपया इन ड्राइव का आन जाने का मैं कर देना सी। मैं वो भी नहीं देना थानू। चलो फिर ठीक है, फीस भी ले ला ही सही अगला एपिसोड। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये वो कहते हैं वो सारी हंसी खुशी वही है, पुराने दोस्त पुराने कुलीग जब मिलते हैं सो आपको वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो होती हैं। आजकल क्या कर रहे हैं बच्ची भाई? आजकल एक FM चैनल है उसके साथ और एक हमने अपना डिजिटल मीडिया हाउस बनाया हुआ है, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वहाँ E11 में वो चल रहा है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। चलें दोबारा भट्टी भाई को भी ज़रा K2 पे बुलाते हैं और इनको भी ज़रा तंग करते हैं। यार मैं कहना हाजिर, मैं इस्लामाबाद है, जदों ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ आवाज़ आएगी पट्टी पहुंच जाएगा स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का इस्लामाबाद डायरी आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मेरी पूरी कोशिश रही, पूरी मेहनत रही कि लोगों के पास जाऊं और उनसे मैं कोई ऐसी खूबसूरत बातें जिससे हमारे अंदर उम्मीद पैदा हो और अपने पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा हो। K2 का हमेशा ये मकसद रहा है कि अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें, अपनी अपनाइयत से मोहब्बत करें, जो अल्लाह की तरफ से हमें मिला हुआ है उसके ऊपर शुक्र करें। तो आज का मेरा इस्लामाबाद डायरी इसी नोट पर मैं अख्तिताम पे लेके जाऊँगा और नेक्स्ट एक इवेंट में दोबारा मिलेंगे इस्लामाबाद डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।